हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्लवाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से एक हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप चल रहा है, पोल खोल मंच। जी हाँ दोस्तों, पोल खोल मंच। इस मंच पर उन लोगों की पोल खोली जाती है जो पर्ल वाइन में गंदगी फैला रहे हैं या पर्ल वाइन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी पोल खोली जाती है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज जो पोल खोलने जा रहे हैं हमारे बहुत ही ग्रेट एंड डायनेमिक लीडर श्री गोपाल कृष्ण शर्मा जी, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और पर्ल वाइन के अंदर एक बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है जो कि पर्ल वाइन को बहुत डीपली स्टडी कर चुके हैं। आज वही बताएंगे कि पर्ल वाइन में क्या होगा, कैसे होगा या कैसा क्या हो सकता है। तो सुनिए उन्हीं की जुबानी पर्ल वाइन की कहानी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है बुलंद आ रही है, सर, बुलंद बुलंद। यस दिल्ली तक जी जा सर, रही है सर आवाज़ तो। सर, जी सर। टिट्टो सर। गुड। दोस्तों, इस मंच पर मेरे सभी बंधुओं, मेरी बहनों जो मंच पर मौजूद हैं, उनके द्वारा जो मान सम्मान, मान मनोबल किया गया है, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं। तहे दिल से आभारी हूं और ताउम्र आभारी रहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ इकट्ठे हुए, बात करने का मौका मिला, एक दूसरे के विचार सुनने और कहने का अवसर जो मिला है, ये इस मंच के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसका नाम है पोल खोल मंच। दोस्तों, पोल खोल मंच अगर हम हिंदी में सुनते हैं, पंजाबी में सुनते हैं, तो थोड़ा सा अनमना लगता है, अटपटा लगता है कि ये क्या नाम हुआ और इसका अर्थ ये निकलता है कि शायद किसी को टारगेट करके बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी अर्थ को समझने के लिए उसके लिए डीपली जाना पड़ता है और कुछ भाषाएं एक दूसरे को सिद्ध करती हैं। ढोल जो पोल खोल मंच है, जो दोस्तों इसका अर्थ है, अगर हम अंग्रेजी में व्याख्या करें इसकी, गेटिंग टुवर्ड्स रियलिटी, वास्तविकता की ओर ले जाने वाला। क्योंकि पोल वही होती है जो सच होता है उसको बताया जाए, वो पोल खोलना ही होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस पोल खोल मंच को नमस्कार, प्रणाम, चरण वंदन करता हूं। इस मंच को बनाने वाले, इस कॉन्सेप्ट को दरा पर उतारने वाले हमारे फाउंडर लीडर्स, जो पर्ल वाइन के लिए दिन रात स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनमें हमारे पवन कालरा जी जो फाउंडर लीडर हैं, डॉक्टर राज जी, धर्मपाल मीणा जी, रामजस सोनी जी, और मैं चाहूंगा कि मनोज श्रीवास्तवा जी, 5 पणवेश्वर होते हैं, उनको भी ऐड किया जाए। उनको भी आप अगर इसमें एडमिन बनाएं तो मुझे बहुत हर्ष होगा, क्योंकि मैं इनसे मिला हूं। ये बहुत क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही जबरदस्त इंसान हैं,
इनसे मेरी अक्सर बातें होती रही हैं। रॉयल कलकत्ता राजस्थान मंच पर हम मिलते रहे हैं मनोज श्रीवास्तव जी से, और ये बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो स्टीक, मैं इनसे बहुत प्रभावित होता हूं। आपको भी सर मैं फाउंडर लीडर के रूप में आज मान रहा हूं और नमस्कार प्रणाम चरण वंदन करता हूं। इसके अलावा मंच पर विराजमान मेरे छोटे बड़े भाई, जिनमें देवी सिंह जी, सुखेंद्र सिंह जी, कमलेश शर्मा जी, मोहम्मद इमरान जी, शंकर सरकार जी और गुरनाम सिंह जी, सोमनाथ सैनी जी और दीप नारायण जी, मैं आपको नमस्कार प्रणाम चरण वंदन करता हूं। इनके साथ साथ मनोज कुमार गुप्ता जी, बंसराज जी, विशाल जी, आर के सिंधे बालाघाट से जी और बी आर उदयन जी, दिवाकर मंडल जी, अखिलेश गुप्ता जी, मनीष कुमार जी और मेरे गुरु भाई, मेरे इस शिक्षा में सहपाठी, एक साथ सेम बेंचर रहे हरप्रीत सिंह जी, आपको नमस्कार। और जो प्रीति के नाम से आए हैं उनको भी नमस्कार। हर नारायण जी, अजय कुमार जी, रामजी लाल जी, कुमार राहुल जी, पीटर जी, अशोक कुमार गुप्ता जी, जो मेरे उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, ज्योति कुमारी जी, ताराचंद जी, जैसल जी, सत्येंद्र जी, सत्य प्रकाश जी और पवन पंडित जी, बिट्टू कुमार जी और मेरे परम मित्र मुकेश चावला जी, नमस्कार। कमलप्रीत सिंह जी, अमितेश चंद्र जी, सरस्वती बहन जो कलकत्ता से हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड और क्रिएटिव माइंड से हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उनके साथ साथ रमेश मोदी जी, देवेंद्र कुमार जी सर नमस्कार आपको। आपके इस पर्ल वाइन के अंदर किए गए कार्य को कोई नहीं बुला सकता। देवेंद्र कुमार जी वो शख्स हैं, जब पीवीसी मेटा आया था तो इन्होंने रात दिन जागकर दुनिया की सेवा की। इनको ओपन करें सर, इनको ओपन करें। प्रमोद कुमार जी और उनके साथ साथ संदीप कुमार जी और बंसराज जी, सभी को सर ओपन कर दें। और दोस्तों, जैसा कि मंच पर चल रहा था, बात कर रहे थे, तो मैं तो बहुत छोटा साधना सा सिपाही हूं जो इस पर्ल वाइन के अंदर ग्रास रूट लेवल पे काम करता हूं, जिसको कहते हैं जड़ों से जुड़कर कार्य करना। और दोस्तों, कुछ बातें इस मंच पर ही मैंने रखी थी, जिनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, शायद मेरे जो छोटे भाई हैं इन्होंने लगाई हैं और वो फैली भी होंगी, कुछ लोगों ने सुनी भी होंगी। जो जो प्लानिंग सिस्टम की आज तक मैंने देखी है, उसी को मैंने ध्यान में रखकर जो नोटिफिकेशन आते हैं उनकी स्टडी की है और उनके आधार पर जो निकल कर आया मैंने वो बताया। और आज जो भविष्यवाणी कह लीजिए, भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, लेकिन जो मुझे लगा था, क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मत है, क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी ये नहीं कहता ऐसा होगा। वो मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं ना तो सिस्टम में एडमिन हूं, ना सिस्टम में मेरा कोई रोल है, ना ही सिस्टम मेरे द्वारा चलाया जाता है और ना ही जो सिस्टम को चला रहे हैं उनके द्वारा मुझे बताया जाता है। मैं तो प्रिडिक्शन करता हूं, और वो भी सिस्टम की चाल को देख करके कि पीछे कितनी स्पीड से चल के आ रहा है, कैसे चल रहा है, तो आगे क्या स्पीड होगी वही बताता हूं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सिस्टम सब कुछ लिख कर देता है, सामने दीवार पर लिखा हुआ है,
सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों स्टडी भी सब करते हैं, लेकिन एब्रीवेट जो करते हैं उसको सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। और जब अपने हिसाब से करते हैं, अगर हम एब्रीवेशन में उसको डिफाइन करने में ठीक चलते हैं, दिशा नहीं भटकते, तो दोस्तों बात सटीक होती है, और अदरवाइज बात सटीक नहीं हो पाती। अब मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक हमारे मित्र, शायद उनका नाम कालरा साहब को पता क्या था, वो कुछ जानना चाह रहे थे, तो मैं उनसे कहूंगा कि प्लीज पहले अपना क्वेश्चन रख लीजिए आप, और फिर सब कुछ डिफाइन जितना मुझे सर अजय जानकारी है, कुमार थे जितना वो, तो मैं अजय जानता कुमार, हूँ। अजय कुमार थे। अजय कुमार जी हैं क्या? सर। हाँ जी, हाँ जी, हैं सर। जी सर, अजय जी, हाँ पहले आप सर पूछिए। आप पूछ रहे थे ना उस टाइम पे, मैंने कहा 10 मिनट बाद में आ जाऊंगा कंफर्ट जोन में, तो सर प्लीज पूछिए सर। आप मोस्ट वेलकम, आपका जी आपका सर, मैं स्वागत है। सर मेरा सर ये वीवीआई सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। मेरे सीनियर ने क्या किया ना सर कि वो अब अभी क्वाज वो कर लिए हैं, और सर मुझे भी सर फोर्स किया गया सर क्वाज करने के लिए सर। तो वो क्वाज किए इसलिए कि उन्हें बताया गया कि सर वो 300 पीवीसी मेटा उनको मिलेंगे सर, और प्लस 200% उनको मिलेंगे। तो वो क्वाज कर लिए सर। तो ये सर ये क्वेश्चन हुआ सर। दूसरा इसमें है कि सर अगर बाद में अगर डीपी आते हैं, हम मुझे अगर डीपी आएंगे, तो मेरा ऑनेक्स है, अंबर तक है सर। तो डीपी जब आएंगे मुझे, तो सर जब लेवल अपग्रेडेशन कर लेंगे, तब सर वो ईयर ड्रॉप देंगे, या सर साथ में ही ईयर ड्रॉप देंगे, या 200% देंगे सर? यही क्वेश्चन है सर। थैंक यू अजय कुमार जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, और मैं कोशिश करूंगा इसे सोल्व करने की। और आप ध्यान बना करके रखें, क्योंकि मैं शुरू से ए से जो शुरू करने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है जो प्लानिंग है। दोस्तों इस मंच पर और इसके अलावा और मंचों पर भी, और सबसे बड़े पर्लवाइन के मंच जो एक विश्वविद्यालय के रूप में है, एमजीआरडी, वहां पर भी दोस्तों मैंने बात रखी थी, और मैं आज पुनः रखना चाहूंगा। दोस्तों पर्लवाइन सिस्टम सबसे पहले तो क्या है? दोस्तों पर्लवाइन सिस्टम एक क्राउड फंडिंग सिस्टम है, जिसमें डेमोक्रेसी की तरह फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल फॉलो होता है। ये लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम है, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है डॉक्टर डैनियल जॉनसन का आता है, जिन्होंने सिस्टम को बनाया था। अब दोस्तों डॉक्टर डैनियल जॉनसन का नाम आता है, और सिस्टम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से चलता है। ये आप सबने सुना है, मैंने भी सुना है, और मुझे तो पहले दिन से ही विश्वास था। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहूंगा कि दोस्तों सीधे रास्ते पर आगे निकलें, भ्रांतियों में ना फंसें। मेरे भी माइंड में ये बातें डालने की कोशिश की गई थी कि सिस्टम इंडिया से चल रहा है, सिस्टम दिल्ली से चल रहा है, सिस्टम का वो मालिक है, सिस्टम का ये मालिक है। आज एक चीज को मेरे कहने से जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूं, इस बात को दिमाग में बिठा लें दोस्तों। सिस्टम यूएसए से चल रहा है, इसका मालिक डैनियल जॉनसन है, और वहीं से प्लानिंग होकर सिस्टम चल रहा है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाएंगी, सुनाई जाएंगी कि सिस्टम ये है, सिस्टम वो है। और दोस्तों जब ये भ्रांतियां क्यों फैलाई गई, मैं इसको भी बताना चाहूंगा। दोस्तों भ्रांतियां इसलिए फैलाई गई क्योंकि सिस्टम में नेक्स्ट स्टेप पीवीसी मेटा टोकन का आया था, वहां टीम बनाने की बात थी, और लोग तब जुड़ते हैं जब डरते हैं। दोस्तों लोगों को डरा करके जोड़ने की जो परंपरा थी, उस परंपरा ने इस सिस्टम को बहुत तगड़ा डेंट दिया दोस्तों, बहुत ज्यादा धब्बा लगाया है। सिस्टम में कोई भी ऐसा बात नहीं है कि सिस्टम इंडिया से है या सिस्टम लोकल है। ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है दोस्तों। और मैं एक बात पहले भी कहता था, दोबारा फिर कह रहा हूं, सिस्टम में आपको अक्सर सुनने को मिलेगा
और शायद सुधार भी हो जाए तो ना भी मिले, आपको कोई ऑटो पुल नहीं मिलेगा, आपका ये नहीं होगा, पर्लवाइन बंद हो जाएगा। दोस्तों दिमाग से निकाल दें, पर्लवाइन सिस्टम नेवर एंड था, नेवर एंड है और नेवर एंड रहेगा। दोस्तों जो बात चली, आज सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए, आपने भी देखा होगा कि दिस ऑप्शन इज नो मोर अवेलेबल। दोस्तों मैं सबसे पहले कहूंगा कि सिस्टम के नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो सिस्टम के नोटिफिकेशन को अंग्रेजी में आप देखते हैं। अगर आपको सटीक जानकारी लेनी है तो उसके कम से कम भी 3 या 4 लैंग्वेज में वर्जन लीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में और संस्कृत में। क्योंकि हिंदी भाषा में हम ज्यादा समझते हैं और एक कहावत है, हिंदी भाषाया समृद्धि संस्कृत बिना भवितुम न शक्नोति, कि जो हिंदी भाषा की जो लिखी हुई चीज है, जो बात है, वो संस्कृत के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। मूल शब्द तक हमें संस्कृत पहुंचाती है और पंजाबी भाषा भी उर्दू के निकटतम भाषा है। जो उर्दू है वो भी बहुत बढ़िया जानकारी देती है, ज्ञान देती है दोस्तों। तो उर्दू के निकटतम पंजाबी है। तजवीज वर्ड आप सुनते हैं, तजवीज को आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर आप सुनेंगे तो, उर्दू का वर्ड है। लेकिन दोस्तों जब तजवीज वर्ड को आप उर्दू के किसी सेंटेंस में पढ़ लेंगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी। मैं दोस्तों हर नोटिफिकेशन को भिन्न भिन्न भाषाओं में पढ़ता हूं और मैं जानकारी गेन करने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने ही सब कुछ कमाना है, बल्कि इसलिए कि सभी को जानकारी दे सकें, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बंधु हैं। और दोस्तों अब मैं आपसे कहूंगा कि सिस्टम में क्या है। सिस्टम में 4 की मैट्रिक्स थी दोस्तों, 4 की मैट्रिक्स से आपको ऑटो पुल आने थे। आप सबको मालूम था, सुनने में आया कि ज्वाइन तो करनी रहे, आप काम तो करनी रहे, ऑटो पुल कहां से आएंगे? अरे भाई साहब, अगर आप काम थोड़ा कम करेंगे, ऑटो पुल 4 दिन लेट आएंगे। तो ये किसी ने बोल दिया कि काम स्लो कर रहे तो ऑटो पुल नहीं आएंगे? ये सरासर गलती है दोस्तों। मैं एक बात कहूंगा, मैं इतनी बड़ी बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आज कहता हूं दोस्तों, जानकारी देने वाले तो बहुत कुछ हैं, जानकारी तो बहुत से लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी भी आनी चाहिए दोस्तों, अंग्रेजी में समझ भी होनी चाहिए। दोस्तों आपने उर्दू में अंग्रेजी में सुना हो तो उर्दू में कहावत है, नुक्ते के हेर फेर ने खुदा से जुदा बना दिया। दोस्तों ख और जय सेम अक्षर हैं, अगर नुक्ता लग जाए तो जुदा हो जाता है और अगर हट जाए तो खुदा बन जाता है। उसके लिए दोस्तों जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब जो पर्लवाइन की बात थी, तो जैसा मेरे बंधु कह रहे थे अभी, तो मैं जैसे आपको बताऊंगा, और आज से 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले और महीना पहले जब जब मैंने बताया है उसकी आप सुन लेना, या ऑडियो भी सुनाएंगे। आप सर ऑडियो तैयार रखें, वो ऑडियो भी सुनाइए। ऐसा नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूं, ये 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन पहले की ऑडियो भी सुनाएंगे, सुन लेना उसको भी। दोस्तों सिस्टम में मैंने ये कहा था कि ज्वाइनिंग कर रहे थे, बेनिफिट मिल रहे थे, 4 की मैट्रिक्स आपकी बन रही थी, ऑटो पुल आपके उस हिसाब से आने थे। सिस्टम ने कुछ समय के लिए एक नोटिफिकेशन छोड़ा था कि फला तारीख से आपकी ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी। दोस्तों उस टाइम भी मैं तो कोई भगवान नहीं, मैं कोई खुदा नहीं, मैं एक सिंपल इंसान, और सिंपल इंसान भी कौन सा, आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति हूं दोस्तों। उस दिन एक मंच पर मैं बैठा था, कोई लीडर बोल रहे थे और वो कह रहे थे ऑटो जो ज्वाइनिंग बंद हो गई,
तो भूखे मर जाएंगे। सर मैं अकेला आदमी उस मंच पर था, अगर आप में से कोई वहां पर होगा तो उस बात को जानता भी होगा। मैं आई वॉज दी ओनली पर्सन हु वॉज अपोजिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू। उस बात का मैं विरोध कर रहा था और मैं कह रहा था सिस्टम से बड़े मत बनो, सिस्टम से टकराओगे कुछ नहीं मिलेगा, सिस्टम से बड़े आप बन नहीं सकते। जहां पर हमारी सोच खत्म होती है उससे 10 कदम और आगे जाकर के सिस्टम की सोच शुरू होती है। लेकिन शायद कुछ लोगों को यह बात उस टाइम समझ में नहीं आ रही थी। मेरा कहना था कि सिस्टम ज्वाइनिंग बंद करेगा, एक कम्युनिटी को तैयार कर दिया, वो कम्युनिटी जितनी भी उसकी कैलकुलेशन हो करके और उसको बेनिफिट मिलेगा, पता होगा कि मुझे इतने लोगों को बेनिफिट देना है। दोस्तों अगर लंगर भी चल रहा हो ना, लंगर भी चल रहा हो खाने का, तो एक अंदाजा होता है कि 2000, 3000, 5000 आदमी का लंगर तैयार हो रहा है। ऐसे नहीं होता कि बगैर अंदाजे हो जाए, बगैर हिसाब के हो जाए। तो सिस्टम को हिसाब भी लगाना था और वो करना था। और इसी दौरान पीवीसी मेटा के भी जो बात चल रही थी दोस्तों, पीवीसी मेटा भी आया। अब मैं क्यों कह रहा था कि बंद कर दे सिस्टम ज्वाइनिंग्स को, रजिस्ट्रेशन को आगे, तब भी ऑटो पूल मिलेगा। दोस्तों सिस्टम के नोटिफिकेशन के हिसाब से कह रहा था, मैंने कभी भी अपनी तरफ से नहीं कहा। ना ही मैं इतना भविष्य वक्ता हूं और ना ही मैं इतना ज्ञाता हूं कि मैं अपने पास से ये शब्द कह सकूं। दोस्तों सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जितने भी लोग पर्लवाइन में आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो सारे सीड पार्टनर हैं। दोस्तों इस बात को भी घुमाया गया, इस बात को भी घुमाया गया कि नहीं 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 नहीं, सीड फंडिंग करेंगे तब पार्टनर बनेंगे। वो सेपरेट था, ये सेपरेट है। पहला इशू पर्लवाइन, पर्लवाइन के अंदर जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनको ऑटो पोल मिलना पहला इशू था दोस्तों। सेकंड इशू है पीवीसी मेटा। पीवीसी मेटा आया, उसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, जो फंडिंग की और उससे जो आपने टोकन गेन किए और उससे लाभ अर्जन करना। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिस्टम ने अब फिर बंद कर दी है, आज से रजिस्ट्रेशन बंद कर दी है। तो रजिस्ट्रेशन बंद करने से क्या हुआ दोस्तों, सभी पैनिक हो जाएंगे। देख लेना अभी 4 दिन बाद ये लीडर बहुत चिल्लाएंगे कि हाय भूखे मर गए, हाय क्या करें, रोटी नहीं चल रही। दोस्तों अब रोटी नहीं, पनीर के साथ रोटी, दोस्तों काजू बादाम की बात करो, उस तरफ आपको सिस्टम लेके जा रहा है, जैसा मेरा मानना है। और मैं बता भी देता हूं दोस्तों, मैं बता भी देता हूं आपको, थोड़ा मैं अपना परिचय भी दे दूं आपको, कि आप सोचेंगे बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है। दोस्तों मैं सरकारी क्षेत्र में सर्विस करता हूं, मैं डीसी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 हूं। और दोस्तों जो डाटों की बात होती है, आंकड़ों की बात होती है, उसके आधार पर ही चलते हैं कि लास्ट ईयर कितने परसेंटेज अचीवमेंट थी, उससे लास्ट ईयर कितने परसेंट अचीवमेंट थी, या इस साल कितनी घटी, अगले साल कितनी घटी, उससे अगले साल कितनी घटी और इस साल कितनी घट रही है। दोस्तों ये आंकड़ों से पता लगता है बढ़ रही है या घट रही है। तो दोस्तों मैं सटीक बात एक कैलकुलेशन के आधार पर कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि दोस्तों जब ज्वाइनिंग बंद हो जाती है, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, तो सारा भार हमारे सिर से उतर जाता है और सिस्टम के ऊपर चला जाता है। दोस्तों सिस्टम में क्या कि सिस्टम ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी, अब क्या होगा, तो दोस्तों पीवीसी मेटा जो सिस्टम ने लॉन्च किया था, जो मार्केट में लेके आया था, अब वो हमारा तारनहार बनेगा। कैसे बनेगा दोस्तों, जब सिस्टम ने पीवीसी मेटा को लॉन्च किया, हमारे ऑटो पूल की जो अमाउंट गैदर थी वहां पर, जो हमारी मैट्रिक्स की जो अमाउंट गैदर थी वहां पर, सिस्टम ने उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया पीवीसी मेटा में। दोस्तों हमारे लिए तैयार कर दिया सिस्टम ने, एक नया व्यवसाय और व्यवसाय की नई विंडो खोल दी। तो उससे क्या हुआ दोस्तों, पहले दिन एक BUSD इक्वल टू 1 पीवीसी मेटा था। जितना पैसा लगाया उतने ही पीवीसी मेटा तैयार हो गए। दोस्तों जब पीवीसी मेटा तैयार हुए, मार्केट में आए, उसकी फंडिंग शुरू हुई और उसके बाद फार्मिंग भी आई। दोस्तों इससे क्या हुआ कि पीवीसी मेटा अब
अपग्रेड होना शुरू हो गया, ग्रोथ होना शुरू हो गया, उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया। और दोस्तों रेट कहां पर गया? आज की डेट में लगभग 8.2 है। अब 8.2 का रेट हुआ, जो चीज हमने 1 रुपए की खरीदी थी और वो 8.25 की हो गई, तो हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ? हमने बहुत लाभ अर्जन किया दोस्तों। हमारी चीज का मार्केट में वैल्यू बढ़ने का लाभ 8 सवा 8 गुना आ गया दोस्तों। सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, आप सबने पढ़ा था, समझा या नहीं समझा कोई, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि उसमें क्या था दोस्तों, कि सिस्टम ने कहा था 4x की स्पीड से आपको बेनिफिट मिलेगा। पहले चरण में सीड फंडिंग, दूसरे चरण में सीड फार्मिंग और तीसरे चरण में बेनिफिट अचीवमेंट। आप बेनिफिट लेंगे, आपको 4x की स्पीड से मिलेगा। 4x की स्पीड क्या होती है दोस्तों, यही नहीं समझ पाए। 4x को एक क्रिप्टो मार्केट में 4x अलग वर्ड यूज होता है, लेकिन सिस्टम का अभिप्राय मुझे लगता है वो नहीं था। मुझे लगता था, तो जो मैंने समझा था कि 4x का मतलब है कि आपने अब भी जल्दबाजी करके हाई ऑटो पूल, हाई ऑटो पूल, हाई ऑटो पूल, हाई तोबा मचाई, तो सिस्टम को दिल रखने के लिए बोलना पड़ा कि आपको 200% बेनिफिट मिलेगा आपकी आईडी का। 200% का मतलब है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 200% आपको एट द स्पॉट दे दिया जाएगा, ताकि आप चुप हो जाएं, आपको सब्र आ जाए, और जो आपका बनता हुआ है, जो बकाया है, वो बाद में मिलेगा। और सिस्टम ने एक बात और कही थी, ऑटो पूल को सुचारू चलाने के लिए। सुचारू कैसे चलेगा दोस्तों? जिस दिन क्रिप्टो पीवीसी मेटा टोकन का रेट 10 का होगा, तो हमारा जो 1 रुपया लगा था वो 10 में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। सिस्टम को 10 गुना बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और दोस्तों जब 10 गुना बेनिफिट हुआ, तो 10 रुपए में से 4 रुपए सिस्टम रिटर्न करके सभी में डिलीवर कर दे। सिस्टम पे कौन सा भार पड़ेगा? कोई भी भार नहीं पड़ेगा दोस्तों। और 6 कैरी फॉरवर्ड आगे चले जाएंगे, सिस्टम को 6 का बेनिफिट हो गया दोस्तों। ये स्कीम थी, ये प्लान था जो मैंने डिस्क्लोज किया था कि इससे सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होगा, सभी का लाभ होगा, लेकिन 4 दिन शांति बनाए रखनी है दोस्तों। आज 8.25 का रेट, 8.2 के आसपास जो रेट है वो टोकन का रेट है। अगर जल्दबाजी ना करते, सिस्टम पे दबाव ना होता, तो सिस्टम 10 में देता, तो जो आज 200% मिल रहा है, आपका 1 रुपया लगा था वो कितना हो गया? 10 का हो जाता, 1 रुपए की वैल्यू 10 हो जाती दोस्तों, तो उसका 40% जैसे ऑटो पूल में जाता है या ऊपर डिलीवर होता है दोस्तों, वो 40% आप में डिलीवर हो जाएगा। तो कितना हो गया? 400% बनता है दोस्तों। 1 का 4 मिला, 400% हो गया दोस्तों। वो 400% मिलता, लेकिन नहीं, अब है नींद किसे, अब है चैन कहां। चैन ही नहीं था दोस्तों किसी को भी। आज ही मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो 200 लिया है दोस्तों, 200 भी जल्दी मिलेगा। अगर सिस्टम के अनुसार पीवीसी मेटा 10 के रेट में 5 दिन में चला जाए, 10 दिन में चला जाए, 15 दिन में चला जाए, तुरंत आपका 200% और तैयार हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ ये आपका राइट बन जाता है, लेकिन सोचा ही नहीं इस तरफ। बस आज ही मिल जाए, तो वरना पता नहीं सिस्टम कहां भाग जाएगा। सिस्टम कहीं जाने वाला नहीं है दोस्तों। ये सिस्टम वो सिस्टम है जो आपका पूरा पेट नहीं भरेगा दोस्तों, आपका घर भरेगा। घर नहीं भरेगा दोस्तों, आपके पूरे गांव को भर के रख देगा। बस विश्वास रखिए, विश्वास रख के चलिए। और दोस्तों जैसे ही 10 का निपटान किया, तो 6 तो नेचुरल है सिस्टम के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, और 10 से जब 20 का रेट होगा, तो 4 की मैट्रिक्स वहां भी मिलेगी आपको। सॉरी, 4x की जो स्पीड वहां से ही मिलेगी, यानी कि फिर अगले 10 में से 4, और जो 6 थे वो ग्रोथ होके गया, तो उसका भी आपको 2 मिलेगा। वहां पर 6x की स्पीड से आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये 100% मिल रहे हैं दोस्तों, 100%। दोस्तों आज बंद किया सिस्टम ने, क्या बंद किया है? रजिस्ट्रेशन बंद किया है। अब आप कहेंगे इसका लाभ क्या है? इसकी तो हानि ही हानि है दोस्तों। आप स्पेशल बन चुके हैं,
आप दुनिया से अलग हैं, आप वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन है उससे अलग हैं, आप शाइनिंग स्टार हैं। कैसे हैं वो सुनो जरा ध्यान से, एक बार मेरी बात को सर समझने की कोशिश करना। अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मैं मानूंगा कि मैं अपने जो वक्तव्य को बताने में सक्सेसफुल हुआ हूं। दोस्तों आप शाइनिंग स्टार कैसे हैं? जितने लोग भी अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पर्लवाइन के कम्युनिटी बन चुके हैं, उन लोगों के पास अपनी आईडी है, पर्लवाइन की आईडी। किसी के पास 1 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 100 है और किसी के पास मात्र 1 है। दोस्तों जिनके पास आईडी है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो फार्मिंग कर सकेंगे तो डीपी से कर सकेंगे, क्योंकि डीपी के लिए आईडी चाहिए। डीपी रखने के लिए कोई बैंक में आप पीएनबी में डीपी नहीं रख सकते, आप एसबीआई में डीपी नहीं रख सकते, आप किसी और सिस्टम में जाके डीपी नहीं रखेंगे कि आप लोकर दे दीजिए मुझे और मेरी डीपी रखनी है। डीपी दोस्तों कोई चीज नहीं है जो आप हाथ में ले सकें। डीपी एक मुद्रा है जो ऑनलाइन मुद्रा है। उसके लिए आपको पर्लवाइन का अकाउंट चाहिए। अकाउंट में आपके पास आएंगी तो आप उससे वर्क करेंगे। अब दोस्तों अब एक भाई का क्वेश्चन था कि सर क्या आएगा, पीवीसी मेटा आएगा या फिर डीपी आएगी? दोस्तों पर्लवाइन की करेंसी डीपी है। भारत में अगर वैल्यूएबल है तो रुपया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। और दोस्तों जितने भी नोट हैं आपको पता है 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 रुपए इसकी वैल्यू है। अगर ये भारत में ना हो और डॉलर यहां पर नीचे रुलते फिरते हो तो दोस्तों क्या काम आएंगे वो? यहां पर तो रुपया ही चाहिएगा। अगर आप डॉलर लेके आए हो तो उससे आप इसे रुपया कन्वर्ट करवाएंगे, भारत का रुपया कन्वर्ट करवाएंगे। अगर आपके पास भारत के रुपए हैं और आप नेपाल में चले गए, आप पाकिस्तान में चले गए, आप अफगानिस्तान में चले गए, आप अमेरिका में चले गए, आप इंग्लैंड में चले गए, तो दोस्तों वहां पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा वहां की करेंसी में। तो पर्लवाइन की अपनी जो निजी करेंसी है दोस्तों, वो करेंसी है डीपी। अगर एक बात और चल रही है, सिस्टम डीपी को बंद कर देगा। अरे डीपी को बंद कर दिया तो सिस्टम के हाथ में क्या रह गया? क्या लेगा सिस्टम? डीपी की जगह नाम रख दे पीपी अलग बात, सीपी रख दे अलग बात, जीपी रख दे अलग बात, उस बात वो मैटर ही नहीं करता, करेंसी अपनी रहेगी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बीयूएसडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाए, अरे क्या अपनी करेंसी के बगैर कंट्रोल कर सकता है कोई? आपके पड़ोसी के पास जितना मर्जी कुछ पड़ा हो, आपके घर में जो पूंजी पड़ी आपकी धरोहर वही है। हमारे पास डीपी है, सिस्टम की डीपी है, डीपी ही धरोहर है, डीपी से ही वैल्यू है। दोस्तों वैल्यू कैसे लगती है? किसी भी देश के पैसे की कीमत कैसे लगती है? वहां पर कितना गोल्ड है, कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी खाने हैं, कितना कोयला निकलता है, कितना हीरा निकलता है, कितना अबरक निकलता है, दोस्तों उसी से तो लगता है। और उसी तरह से पर्लवाइन की वैल्यू डीपी है। डीपी कभी भी बंद नहीं हो सकती, आप इस बात को मान के चलें। अब डीपी बंद होगी दोस्तों तो कैसे काम चलेगा? बीएसडी चलेगा। बीएसडी ले लिया आपने बाइनेंस से, सोचिए जरा इस बात को, बीएसडी ले लिया आपने बाइनेंस से और उससे आपने आगे वर्क शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने एक बार लेकर के फंडिंग कर ली, मान लिया, फार्मिंग कैसे करेंगे दोस्तों? फार्मिंग तो पीवीसी मेटा से ही होगी। क्या आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि मैं 100 बीएसडी खरीद लेता हूं बाइनेंस से और उसको फार्मिंग में लगा दूं? नहीं लगते दोस्तों। इक्वल 200 बाइनेंस वैल्यू है, ना कि बाइनेंस है, ओ सॉरी बीएसडी है। आपकी जो फार्मिंग से निकल के आते हैं इक्वल टू 10, इक्वल टू 11, इक्वल टू 20, इक्वल टू 50, जितने मर्जी आपके इक्वल टू बीएसडी निकल के आते हैं वो पीवीसी मेटा में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि पीवीसी मेटा भी पर्लवाइन की अपनी करेंसी है। दोस्तों अगर आपको पीवीसी मेटा मिलेंगे, अब एक भाई का क्वेश्चन था मैं उसमें आ रहा हूं, अजय जी आपका क्वेश्चन था, सर कह रहे हैं 300 मिलेंगे बीएसडी। सर बीएसडी कैसे मिले? बेवकूफ लोगों की तो बात को मैं नहीं कुछ कहूंगा, जो बेवकूफ हैं, जो समझ नहीं पा रहे, वो देखो अनपढ़ आदमी के बारे में तो कोई बात कहनी गलत है, उसकी बेचारे की मजबूरी होती है, वो समझ नहीं पाता। दोस्तों पर्लवाइन आपको देगा तो आप कहेंगे क्या देगा? डीपी देगा और क्या देगा? कभी भी आपको पर्लवाइन पीवीसी मेटा नहीं देगा।
डीपी देगा, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोल देगा, क्योंकि बैंक विड्रॉल नहीं है, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप फंडिंग भी डीपी से कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को सर? अजय कुमार जी, आपकी बात पे आ गया हूं मैं अब। अजय सर, अजय सर, अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, अजय कुमार सर। हाँ सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर, मेरी आवाज सही आ रही है ना? सर जी सर, आप क्या अगर- सही आ रही। हाँ तो दोस्तों, डीपी देगा, बहुत शानदार। डीपी देगा आपको दोस्तों सिस्टम। अजय जी, मैं आपसे बात कर रहा था, आप बोले नहीं सर, कहीं बिजी हैं शायद आप, आपकी बारी आई तो आप बोले नहीं। आप समझ पाए मेरी बात को कि नहीं समझ पाए? जी जी जी, समझ चलो पाया कोई, सर। हाँ हाँ, तो दोस्तों आपको डीपी देगा। अब एक बात और चलती है, मुझे तो बहुत हंसी आती है, कई बार मैं बहुत मन ही मन में खुश होता हूँ, चलो खून तो बढ़ता ही है। जी सर। सर मैं बोल रहा था ना सर कि वो बोल रहे हैं ना, मार्केट में हल्ला है ना सर कि जो क्वाज कर लेंगे ना सर तो उनको 300 पीवीसी मेटा मिलेंगे। सर मैं कह रहा हूँ पीवीसी मेटा नहीं मिलेगा, डीपी मिलेगी। बताओ कहां से आ गया पीवीसी मेटा? आपका क्वेश्चन क्लियर तो हो गया? जी जी, वो तो हो गया। वो 200% बोल रहे थे सर कि जो दो, जैसे कि सर 200%। सर 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 सर, आप पढ़े लिखे लगते हैं, लॉजिक से बात करें, समझे मेरी बात को। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को मैं। किसी जी भी सर। व्यक्ति को पीवीसी मेटा दे दिया, पीवीसी मेटा कहां रखेगा? ट्रस्ट वॉलेट में, जो जी उसका अकाउंट है। और अकाउंट किसका है? जिसने सीड फंडिंग कर रखी है। जी सर। तो जिसने सीड फंडिंग नहीं उसको दे देगा, इसका मतलब सोचिए, जिसने बेचारे ने सीड फंडिंग नहीं की, किसी कारण से नहीं की, अज्ञानता नहीं की या गरीबी का नहीं की, तो क्या सिस्टम उसको देगा ही नहीं? आपको ऐसा लगता है? सर समझ गए अजय कुमार जी? सर वो मेरा सर वो है ना सर, मार्केट में सर हर एक मंच पे भी सर स्टार्टिंग में सर यही हल्ला था सर कि आप मंच मंच ना सर मंच पे तो, सर एयर ड्रॉप के रूप में सर वो मिलेगा ना, गिफ्ट के रूप में सर। सर एयर ड्रॉप के रूप में कहिए उसको आप, क्या कहते हैं उसको, जो अपने वो मिलते हैं ऑटो पूल, समझिए। आपको 200% आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा 200 भी कैसे मिलेगा सर? सुनिए, आपने सिस्टम में जो लगाया है जी सर। उसका 40% आपके सीनियर को गया है, जी 60% आपके पास बचा है। आपने $1000 से क्वार्ट किया, मान लिया जाए, या जी आप सर। ओनेक्स की बात कर रहे थे, आप ही की बात को क्लियर करता हूं पहले मैं। आपने 100 से ओनेक्स किया, जी जी 40 आपके सीनियर को चला गया, यस 60 सिस्टम में है। यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनी वो 60% बनी, $600 बनी, सॉरी $60 बनी। जी $60 का 200% देख लो कितना बनता है, उतना मिलेगा आपको। समझ गए मेरी बात को? यस सर, यस सर। ऐसे मिलेगा सर, और डीपी मिलेगी सर। हाँ डीपी मिलेगी। अब जैसे डीपी की दुर्गति कर रखी है लोगों ने, 40 में, 35 में, 30 में, ये डीपी दोस्तों जो उनसे ज्यादा बोलते हैं ना, जो ज्यादा बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं हम बहुत ये हैं, बहुत वो हैं, 30 मार खा हैं, तो सब डीपी ट्रेडर हैं सर दोस्तों, डीपी बेचने वाले हैं सब। ये डीपी बेच के पीवीसी मेटा आपसे पूछते हैं, हाँ बेचना है, 630 में ले लूंगा, 640 में ले लूंगा, 635 में ले लूंगा। अरे आपकी जो चीज करोड़ों की होने वाली है उसको बेचने का काम, दलाली का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये दलाल लोग हैं। मैं उनसे अपनी तुलना भी नहीं करूंगा, मैं नाम भी नहीं लूंगा किसी का, ना ही मैं किसी के बारे में कहूंगा। लेकिन दोस्तों इस बात को समझें, आपको डीपी आई, अब डीपी आई तो क्वेश्चन बनता है मार्केट में कि डीपी क्या फिर से हमारी डीपी भी 30 के भाव में बिकेगी, 40 के भाव में बिकेगी? अगर मान लो मेरे को 200 गुना मिल गया, तो दोस्तों 120 तो टोटली बनता है फिर वो, 40% काट के 120 का तीसरा हिस्सा, क्योंकि 1/3 पे डीपी बिक रही है, तो आपको इसका मतलब 120 का 1/3 हो गया 40%। तो क्या 40% ही योजना पकड़ा देगा सिस्टम? दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सिस्टम आपको साथ में ऑप्शन देगा, जैसा मुझे लगता है, जैसा मैं मानता हूं। आप मुझे माने ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मैंने स्टडी की उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। सिस्टम आपको डीपी देगा और डीपी से आपको फंडिंग की ऑप्शन दे देगा।
आपको 30-40 के भाव में डीपी बेचने की जरूरत नहीं, आप पीवीसी मेटा खरीदिए, स्टेक पे लगाइए, वहां से रिलीज होता रहेगा। और जिसके पास पर्ल वाइन का अकाउंट है वो डीपी से फार्मिंग भी कर पाएगा। और इस तीसरे चरण में सिस्टम क्या करेगा, ओपन मार्केट के लोगों को भी उसमें इनवाइट कर लेगा कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, इतने बीएसडी खरीदिए और आप पीवीसी मेटा खरीद लीजिए। बाहर की दुनिया भी इसमें आ जाएगी दोस्तों। लेकिन बाहर की दुनिया में और आप में क्या अंतर है, शायद अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे। एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे दोस्तों। मतलोडा गांव है, हरियाणा का कस्बा है। वहां पर दिल्ली से एक व्यापारी जमीन बेच करके आया। उसने कहा कि आप जमीन बेचना चाहते हैं। रोड के ऊपर 6 किल्ले 4 किल्ले का तक था उसका पूरा। उसने 4 किल्ले का पूछा कितने पैसे लेंगे। उसका बेचने का मन नहीं था दोस्तों, क्योंकि जमीन गांव में किस रेट से लगती है कि मैक्सिमम 18 लाख का बिका हुआ है, तो 18 लाख ही रेट है बस। 20 लाख बिकी तो 20 का ही रेट है। तो वहां पर 22 लाख का किला बिका हुआ था। उसने सोचा कि मैं बेचनी तो मैंने है नहीं, मजे लेने के लिए बोल दिया हाँ बेच दूंगा, 65 लाख का किला बेचूंगा। उसने कहा चलिए, तहसील में उसने बायनामा करवाया और जमीन ले ली। 4 किल्ले 65 लाख के हिसाब से दे दिए। तो दोस्तों कितने हुए, 2 करोड़ 30 लाख। 2 करोड़ 30 लाख में उसने 4 किल्ले बेच दिए। अब 4 किल्ले से काम नहीं चलता था। जो पीछे था उसके साथ वाला, उससे पूछा आप भी बेचेंगे? बोला बेच दूंगा। बोला कितने में? बोला मैं 1 करोड़ में बेचूंगा। 6 किल्ले उसके थे, 6 करोड़ में उसके ले लिए। अब दोस्तों उसको तो जलन हुई कि मेरा तो रोड के ऊपर था 65 लाख में चला गया, और पीछे वाला साथ जो 40 लाख का भी किला नहीं था उसके हिसाब से, तो और वो 1 करोड़ में चला गया। दोस्तों खुश तो पीछे वाला हुआ कि इससे महंगा मेरा बिक गया। लेकिन दोस्तों उससे पीछे वाले से फिर पूछा कि 10 किल्ले तेरे भी हैं, तू नहीं बेचने हैं क्या? कहता जी बेच दूंगा। क्या रेट बेचोगे? कि 1.25 करोड़ रुपया किला बेचूंगा। बोला चलो उठाओ। तो दिल्ली एनसीआर में महंगे रेट में जमीन बेच के आए हुए थे वो लोग। पैसा इन्वेस्ट करना था उन्होंने, और दोस्तों उन्होंने कर दिया। और वहां पर सिस्टम जो अपना चालू किया, उस कीमत की वैल्यू, उस जगह की वैल्यू आज 1.25 करोड़ नेचुरल होगी दोस्तों। और उन्होंने सोचा था कि हमने तो बहुत महंगा बेच दिया। आपको अपनी चीज की वैल्यू का पता नहीं है, अपना पता नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है। और जब अपनी वैल्यू को पहचान जाएंगे तब पता लगेगा हम कहां खड़े हैं, और दुनिया में हमारे मुकाबले में जो लोग खड़े हैं वो कहां हैं, उनमें और हमारे में फर्क क्या है। दोस्तों आपके पास ऑप्शंस कितनी आ रही हैं देखिए जरा। जिन्होंने अपनी आईडी पर्ल वाइन में लगा रखी है दोस्तों, पर्ल वाइन से आप क्या करेंगे, आपको डीपी मिलेंगे। डीपी तो उसी को मिल सकते हैं जिसकी पर्ल वाइन में आईडी होगी, जो पर्ल वाइन में अकाउंट धारक होगा, उसी में डीपी जमा हो सकती है। आपको डीपी आई, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएं। एक ऑप्शन आ जाए कि आप सीधी फंडिंग कर सकते हैं उस डीपी से। दोस्तों आपकी डीपी जो मिट्टी बनी हुई थी, खरा सोना बनी के नहीं बनी? अजय कुमार जी बनी के नहीं बनी? अगर उसी डीपी को आप वहां लगाते हैं, वहां शायद डीपी के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा ना मिले, लेकिन पीवीसी टोकन तो उतना ही मिल रहा है जितना रेट है। और फिर साथ में एक ऑप्शन और दे दे कि आप फार्मिंग में भी लगा सकते हैं। एक बार फंडिंग करके फिर फार्मिंग शुरू कर दी और फार्मिंग में लगाई, और फार्मिंग में क्या हुआ, आपकी 100 की 200 नेचुरली होगी। वो तो फार्मिंग में तो रूल ही ये है, बनाया हुआ रूल है। तो दोस्तों आप देखो कितने फायदे में हैं। और अब रही बात पर्ल वाइन की आइडियों की। अब तक ये कहते थे कि पर्ल वाइन की 100 आइडिया हैं, कैसे सारियों में फंडिंग करेंगे, लोग रो रहे थे ना। अजय कुमार जी मैं आप ही से बात करूंगा आज। वो रो रहे थे ना लोग, हम कैसे करेंगे इतनों में फंडिंग, अजय कुमार सर। लेकिन पता क्या होगा, लोग कहेंगे भाई साहब अगर हम टोकन से फार्मिंग करेंगे तो महंगी पड़ेगी। आपके पास एक्स्ट्रा आईडी है? हाँ जी है। उसके आटो पुल तो आप ले चुके होगे, वो कमाई तो कर चुके होगे। जितने भी 1 2 4 जितने भी आएंगे, वो कहेगा भाई साहब कितने में दोगे? 20,000 में दूंगा भाई साहब आईडी। मेरी तो कोरल की है, मेरी तो ओनेक्स की है। दोस्तों 30-30 हजार में लोगों की आईडी बिकने का काम होगा। आईडी की इतनी वैल्यू बनने वाली है, समझिए इस बात को। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं?
दोस्तों इस चक्कर में जो पड़े हैं ना कि मेरे को इतना पीवीसी मेटा मिल जाएगा, इतना पीवीसी मेटा, मैं सुन रहा था, मैं बहुत कुछ सुनता आया हूं दोस्तों, मैं बहुत सुनता हूं और सुनकर मैं रिएक्ट नहीं करता। आज आपने मुझे मौका दिया बोलने का तो मैं बोल रहा हूं। मैंने तो ये भी सुना था रूबी वाले को 10,000 टोकन मिल जाएंगे। मैंने तो ये भी सुना था कि जो टोपाज हैं उनको 6,000 टोकन मिल जाएंगे या 600 टोकन मिल जाएंगे। मैंने तो ये भी सुना था दोस्तों कि जो पर्ल है ना, पर्ल, वो तो रैंक ही नहीं है। मैंने ये भी सुना था दोस्तों कि पर्ल तो रैंक ही नहीं है। आपने सुना होगा, मैं आशा करता हूं आपने भी सुना होगा ना सर? दादा साहब सुना है कि नहीं आपने ये? बिल्कुल सुना पर्ल तो था, रैंक ही नहीं है। बिल्कुल सुना था। अरे जब आप बताइए, आप स्कूल में गए, आप पहली क्लास में दाखिल हुए, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में आए, 10वीं तो क्लास है, 8वीं क्लास है, 7वीं क्लास है, 6ठी क्लास है, 5वीं क्लास है, चौथी तीसरी क्लास है, दूसरी क्लास है, पहली क्लास नहीं। ये पता नहीं कौन सा लॉजिक था भाई साहब। मेरा तो उस दिन से चकराया हुआ था और इस बारे में तो सोच साच के ना छोड़ दिया था बोलना। आज आपके सामने मौका मिला तो मैं बोल रहा हूँ। मैं कि कोई किसी की बात उठाता नहीं, लेकिन एक बात सोचने की समझ में नहीं आई कि आपने छत पे चढ़ना है, आपकी 15 पौड़ियां लगी हुई हैं छत पे चढ़ने की। आप कहते हैं पहली पौड़ी नहीं है, बाकी सारी पौड़ी। अरे पहली को हटा दें तो चढ़ जाओगे छत पे? अगर पहली दूसरी पौड़ी को हटा दें छत पे चढ़ जाएंगे क्या? जितना पहली का महत्व है उतना ही टॉप वाली का महत्व है, तब आप छत पे पहुंचेंगे। दोस्तों सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। फर्क इतना है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए बहुत सी बातें आएंगी। पता नहीं आप भी क्यों बनते हैं, क्यों समझते हैं उन बातों को, मुझे नहीं पता लगा आज तक। दोस्तों मुझे आपसे क्या लेना है? मैं आपको कहता हूं कि आपके आठों के आठों ऑटोपूल आएंगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। तो मुझे क्या मिलना है दोस्तों? आपको ऑटोपूल आएंगे, आप खाएंगे, मैं थोड़ा लूंगा आपके ऑटोपूल। दोस्तों मैं बहुत बहुत ब्रॉड स्टडी करके, बहुत ब्रॉड स्टडी करके बैठा हूं और 3 दिन पहले मेरे को पता क्या बोला गया? मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। बल्ले मगा शेरा, फिर क्या कहना भाई साहब, बताओ, कुछ कहना है? अजय कुमार जी आप ही बोले, आप बोल रहे हैं सारी बातें, बोले, कुछ कहने लायक बचा मेरे पास? नो सर, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं सर, जो बोले एकदम हकीकत बोल रहे हैं सर, आपको सल्यूट है सर। मैं तो ये कहता हूं कि मैं नहीं, देखो मैं नहीं चाहता किसी बड़े मंच पे, छोटे मंच पे मेरे को कोई सम्मान मिले, मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं दोस्तों। आज भी जो बात हुई है, मैं इनको सभी को भाई मानता हूं, मेरे से बाई चांस उम्र में छोटे ही हैं, इनमें रामदेव सोनी जी बड़े हैं, ये सम्मान करते हैं, मैं इनको चरण वंदन करता हूं। क्यों? क्योंकि जो बात मैंने कही अगर वो हुई तभी तो कर रहे हैं। कोई मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, ब्राह्मण जाति से जरूर हूं मैं, लेकिन भविष्य वक्ता नहीं हूं मैं। मैंने जो ट्रैक अब तक स्टडी किया, मैंने उसके बारे में बात की दोस्तों। अब पीवीसी मेटा टोकन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सुनना चाहेंगे? अगर आप इच्छुक हो तो बोलूं मैं आगे। सर यस सर, अच्छा लग बिल्कुल रहा है सर, बिल्कुल सुनेंगे सर। पीवीसी मेटा टोकन का भविष्य क्या है? कंटिन्यू सर। पीवीसी मेटा टोकन का भविष्य क्या है? कंटिन्यू करिए सर। पीवीसी मेटा टोकन का भविष्य क्या है, मैं बताना चाहूंगा आपको। लोग कहते हैं कि जी पीवीसी मेटा टोकन में दो विचार मैंने सुने थे। उस दिन मैं सुन के सन रह गया था कि मैंने देखा दो तरफ लोग खड़े थे, दो तरफ। एक तरफ तो गंडास लेकर खड़े थे कि पीवीसी मेटा टोकन के टुकड़े टुकड़े करने, काटना है इसको। वो पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि पीवीसी मेटा टोकन से क्या होगा, परमानेंट लोग सबके पास पीवीसी मेटा टोकन हो जाएंगे। किसी के पास 100, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 5,000 ऐसे टोकन होंगे। सभी कहेंगे मेरे पास टोकन है, खरीद लो। बेचने वाला जो हर एक आदमी होगा, खरीदने वाला कोई नहीं होगा। ये बात समझ तो उस दिन सुनने के बाद के ये बात से 15-20 दिन की बात होगी है। बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा लीडर मधु थे। और दोस्तों तुरंत क्या जवाब दिया गया उस बात का? उस बात का जवाब दिया गया कि नहीं 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 नहीं, खरीदार तो बहुत आएंगे, हमारा टोकन बाइनेंस पे आने वाला है। अरे क्या, किस ट्रैप में फंस रहे हो दोस्तों? एक पिच बिछाई बीजेपी ने, कांग्रेस उसमें फंस गई, कांग्रेस ने पिच बिछाई, बीजेपी उसमें फंस गई।
और उसकी पिच पे जाकर खेले, अपना भट्ठा बैठा के बैठ गए। और वही हमने किया कि हम उनकी पिच पे जाके और फंस के खड़े हो गए दोस्तों। इतना दिमाग तो परमात्मा ने दिया है, इतना दिमाग तो लगा सकते हैं हम कि हम किसी की पिच पे जाए क्यों खेलें। हम ठंडे दिमाग से सोच के विचार करके आज जवाब नहीं तो कल दे दें, लेकिन जवाब तो सटीक दें। दोस्तों बाइनेंस पे जाएगा बोल दिया, बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट, बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट, इनको पता नहीं खुदा और भगवान और पिता और माता और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, वो सब लोग वहां पर थे और कहते कि हाँ ऐसा होगा कि बाइनेंस पे चला जाएगा। अरे बाइनेंस पे जाएगा, कोई भी क्रिप्टो लॉन्च होगी तो नए सिरे से लॉन्च होगी दोस्तों। क्या आपको पता है कि अगर बाइनेंस पे लॉन्च होती है, जितने भी टोकन बाइनेंस के पास जाएंगे उसके पास आज की डेट में अगर सेम रेट रखना है तो $8.2 पर टोकन के हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा बाइनेंस को, उसकी वैल्यू। और सिस्टम चाहेगा इस बात को कि हम दोबारा फिर वहीं पे करके 0 पे खड़ा हो जाऊं मैं। दोस्तों समझें, सिस्टम को बेनिफिट हुआ है, सिस्टम अपना बेनिफिट दूसरे को क्यों देगा। मैं मनोज श्रीवास्तव जी आपसे एक बार बात करूंगा मैं। आपने मेरे से 100 रुपए उधारे लिए। जी सर। मनोज जी, जी 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 आपने सर। मेरे से 100 रुपए उधारे लिए, जी आपने 3 दिन के नाम के लिए। जी जी उस 100 रुपए से आपने 1 लाख की लॉटरी की टिकट खरीद ली जी और उस लॉटरी की टिकट से आप 1 लाख का इनाम जीत गए। जी सर। मुझे कितने लौटाएंगे आप? कायदे से मुझे कितने आपको तो लौटाएंगे आप? सर आपको तो वही सवे लौटाऊंगा। या आप कहेंगे लो जी 100 आपके थे, लॉटरी जीत गया, सारे सारे आप पकड़ो, आप मेरे को जो मर्जी दे दो। जी कभी सर, ऐसा जितना होगा? लिया था उतना ही देंगे। अरे अपनी अमाउंट लगा करके, हमारी सबकी अमाउंट लगा करके सिस्टम ने टोकन को रिलीज कर दिया और टोकन इंप्रूव करके 8.25 पे पहुंच गया। और बाइनेंस क्या कहेगा, लो जितनी मैंने कमाई की है सारी ले लो, इन लोगों को जरूरत नहीं है, बाइनेंस पकड़ो। अरे क्या, कौन सी सोच या कौन सी छोटी सोच से सोचते हैं लोग, मैं समझ नहीं पाता। ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड। किसी बच्चे की शादी करते हैं तो हम खानदान देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, दादा कैसा था, बाप कैसा था और बच्चा कैसा होगा। कहीं ना कहीं अंदाजा लगाते हैं कि नहीं लगाते? मनोज जी लगाते हैं कि नहीं लगाते? सर जी सर, लगाते हैं। अरे जब आपके सामने मिंट आया तो मिंट ऑफलाइन करेंसी थी, वो कहीं बाइनेंस पे नहीं गया, वो कहीं और नहीं गया किसी प्लेटफॉर्म पे, और 200 गुना तक गया वो लगभग। उसको बंद किया, पैसे दे दिए सिस्टम ने, लोग पकड़ो अपने बेनिफिट पकड़ो, पकड़ा दिए। दोबारा क्या आया? पीवी मिंट आया, सबको पता है ना इस बात का, पीवी मिंट आया, पीवी मिंट दे दिया सिस्टम ने, पीवी मिंट भी बढ़ा 70 80 90 100 जहां तक भी गया, मैं कोई एक उस पर नहीं जाता, मैं बहुत गुना बहुत ऊपर गया वो। उसकी पेमेंट दी ना सिस्टम ने? नहीं दी, वो बाइनेंस पे था, ऑफलाइन करेंसी थी दोस्तों वो। ऑनलाइन वे में परचेज जरूर होती थी लेकिन ऑफलाइन करेंसी थी वो, कंपेयर टू किसी के दूसरे में नहीं थे, मुकाबले में नहीं थी दोस्तों। और अब पीवीसी मेटा आया है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, दादा ऐसा था, बाप ऐसा था, तो बेटा कैसा होगा, कुछ तो अंदाजा लगा लो, या बिल्कुल ही माथे की फूट गई है। अपनी एक्सचेंज लेके आएगा दोस्तों, अपनी एक्सचेंज। और अपनी एक्सचेंज कब लाएगा ये भी सुन लो, बता देता हूं आज मैं आपको। मैं तारीख नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं टुच्चा नहीं हूं कि मैं आपको 15 तारीख 12 तारीख 20 तारीख 25 तारीख 29 तारीख दे दूंगा, नहीं दोस्तों। एक ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको, उसका सिनेरियो बता रहा हूं, सिनेरियो क्या है। एक रुझान होता है दोस्तों, रुझान क्या है? जीत आगे बढ़ने का, पीछे हटने का। दोस्तों रुझान क्या है कि किसी भी एक्सचेंज को लाने के लिए एक बार खर्चा होगा, अगर उसको मॉडिफाई करेंगे दोबारा खर्चा होगा, तो दो दो खर्चे करके कोई खुश है क्या? किसी का लड़का और किसी की लड़की दोनों शादी लायक है, दोनों तैयार हैं शादी के लायक, और लड़की का ही वर मिल गया और लड़के का ही जो रिश्ता पक्का हो गया, तो क्या कोई ऐसा मूर्ख लोग आदमी आपने देखा है कि 1 तारीख को तो लड़की की शादी करे और 14 तारीख को लड़के की शादी करे? मनोज जी देखा आपने कभी ऐसा? कभी सर नहीं सर, एक साथ। एक साथ करते हैं ना, जी 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 समझदार लोग एक साथ करते हैं। तो अपने जो टोकन को, जो अपना प्लेटफॉर्म लाने के लिए, देखो पहले टोकन है उसका प्लेटफॉर्म लेके आए, फिर इसको क्वाइन में कन्वर्ट भी करेगा, नेचुरल है, फिर क्वाइन का
दोबारा उसको रिवर्ट करे, उस टाइम पता नहीं क्या रेट होगा, उस रेट के हिसाब से खर्चा आएगा। दोस्तों कहाँ बुद्धि खराब होगी? अरे सिस्टम तो इस वेट में है, मिनिमम टोकन को 6 महीने चला करके फिर उसको क्वाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 महीने का समय तो लगेगा लगेगा दोस्तों। और सिस्टम क्या चाह रहा था कि 10 का रेट भी साथ में हो जाए, एक्सचेंज से ही सबको बेनिफिट मिल जाए। लेकिन जल्दबाजी में दोस्तों के चक्कर में उस मैटर को हमने खो दिया। लेकिन दोस्तों जिस दिन 6 महीने पूरे हो जाएंगे, इसका जो शेड्यूल है वो टोकन से कन्वर्ट होगा क्वाइन में, और क्वाइन में आकर के एक्सचेंज के ऊपर होगा। वहां पर मनोज जी भी होंगे, वहां गोपाल भी होगा, वहां कालरा भी होगा, सभी कस्टमर्स होंगे दोस्तों। वहां पर एक दूसरे को P2P करके सेल परचेज कर सकते हैं। मैं एक बात बोल रहा था, मेरी बात को बहुत विरोध किया गया, मुझे ऐसे साबित किया गया जैसे मैं बहुत बड़ा चोर हूं, मैं बहुत बड़ा गद्दार हूं। दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि जो हम पीवीसी मेटा को आज बेच रहे हैं ये इलीगल है। कहते इलीगल कैसे है? अरे एड्रेस तो आपको मिल गया, स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस तो आपको मिल गया, आप ट्रांसफर कर सकते हो। कहां पर कहा कि आप बेचो? जब आपको P2P की ऑफर मिल जाएगी, सिस्टम एक्सचेंज बना देगा, उसके बाद आप अथोराइज्ड सेलर और बायर बन जाएंगे। जॉब हो रहा है, अनऑथराइज है दोस्तों ये, लेकिन कर रहे हैं लोग। क्या दिक्कत है? किसी को रात को शराब पीनी है, उसने 2 टोकन बेचने हैं, किसी ने लड़की की शादी करनी है, मजबूरी में बेच देने हैं, किसी ने कुछ करना है, किसी ने गाय लेनी है, किसी ने भैंस लेनी है। मतलब उनका जो धन है अब सस्ते में मिल रहा है, लूटने में क्या जाता है दोस्तों। कल गाना चलाया था एक, जय बोलो बेईमान की, वो बेईमान की जय हो रही है दोस्तों, बहुत बड़ी बेईमान की जय हो रही है। सिस्टम में P2P आएगा, आपस में टोकन बेच पाएंगे। क्वेश्चन तो फिर वहीं खड़ा रहा कि टोकन तो सबके पास है, लेगा कौन? लेने के लिए ट्रस्ट वॉलेट जिसके पास भी है, ट्रस्ट वॉलेट दोस्तों याद रखें, जिसके पास ट्रस्ट वॉलेट है तो कोई भी करेंसी का काम करता हो, अगर वो ट्रस्ट वॉलेट में भरेगा pvcmeta.io तो दोस्तों उसमें चला जाएगा, एंटर कर जाएगा। वो बायर के रूप में कोई भी आउटसाइडर आ सकता है दोस्तों। मार्केट में ऐसे बिकेंगे, दुनिया भर के बायर आएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, आप बेचोगे क्या? हम बात कर रहे हैं सभी के पास टोकन होंगे, बेचेंगे क्या? बेचोगे आप? टोकन कहां से आएंगे आपके पास? इस बात को सभी जुठला रहे हैं, मेरी बात को सभी सोच रहे हैं कि इसकी बात को आगे मत आने दो, ये बकवास कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। दोस्तों मैं तो टोटली गलत बोल रहा हूं, मान लो। आप अपना विवेक, अपना दिमाग यूज करके देखना। जिस व्यक्ति ने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जब फार्मिंग शुरू हुई थी, जब फार्मिंग करी थी टोकन से, कितने में होती थी मनोज जी? मनोज श्रीवास्तव जी कितने में होती थी? 26 में होती थी ना? जी जी 26 टोकन से फार्मिंग होती थी ना? जी सर, जी सर। उस टाइम 100 BUSD के बराबर 26 टोकन थे सर। जी सर, जी। उन्होंने फार्मिंग कर दी। सभी की टीम तो इतनी बड़ी है नहीं कि 1 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में निकल जाए, है ना। अभी लोग कोई 8 पे हैं, किसी के $8 रिलीज हो रहे हैं, किसी के 4 हो रहे हैं, किसी के 20 हो रहे हैं, किसी के 15 हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। बहुत कम लोग हैं, रेयर लोग हैं जिनके डेली हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने 26 टोकन इन्वेस्ट करके फार्मिंग की थी, उनकी 2.5-3 महीने में मान लो 200 BUSD निकल आए। 200 BUSD के कितने टोकन बने सर? उस टाइम 2 का रेट था, अब मान लो 8.25 का रेट है। तो यानी कि आपके निकल के आए 11-12 टोकन। दोस्तों मैं बार बार समझा रहा हूं इस गणित को। 12 टोकन आपको निकल के आ गए। अब 12 टोकन आपके निकल के आए हैं, तो हिसाब लगाएं कि आपके उस टाइम पे 26 लगे थे, आपके 12-13 निकल के आ गए। आपको मुनाफा हुआ, नेचुरल, नो डाउट। आपके टोकन की जो 12 है उसकी वैल्यू जो है उस 26 से फालतू हो गई, डबल हो गई, मैं मानता हूं। आपको 52 टोकन के बराबर उस टाइम की कीमत मिल गई, लेकिन आपको आए तो 12 टोकन। गलत हूं धर्मेंद्र, अपना मनोज जी, या सही हूं? सर सही है, सही है, एकदम सही। 12 टोकन आपको आ गए। मैंने ये नहीं कहा घाटा हो गया आपको, आपने फायदा कमाया दोस्तों।
सिस्टम ने आपको ऐसे सिस्टम में बढ़ा है कि आपको बेनिफिट हुआ है। वो आपके 12 टोकन जो आए हैं उसको जब रिडीम करेंगे 85% जाएंगे आपके, 85% जाएंगे ना सर सर जी सर। ट्रस्ट वॉलेट में। तो आपके दो वहां से भी खत्म घट गए, आपको 10 टोकन मिले दोस्तों, लाभ आपको डबल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा पर्लवाइन नुकसान में ले जा रही है, पीवीसी मेटल नुकसान नहीं है दोस्तों, लाभ ही लाभ है हर जगह, आम के आम गुठलियों में दाम है। लेकिन 25 टोकन 26 टोकन लगाए थे और आपको 9 टोकन मिले, आपने लाभ भी डबल कर लिया। लेकिन टोकन 26 के बदले 9 निकल के आए हैं, तो 26 में से 9 गए, कितने बच गए दोस्तों? 17 टोकन। कितने बच गए? 17 टोकन। 17 टोकन कहां गए मुझे बताओ? मैंने सिर्फ एक आदमी की बात की है जिसने एक फार्मिंग की है। 17 टोकन कहां गए? आपने भट्टी में 26 डाले थे, 9 निकल के आए, मुनाफा आपका डबल हो गया, लेकिन आपके 17 टोकन बर्न हो गए। बर्न कोई भी क्रिप्टो एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही बात है कि एक व्यक्ति ने जट्रोफा का पौधा ढूंढ करके पेट्रोल बना दिया था, इंजीनियर कहते हैं ऐसे पेट्रोल बन ही नहीं सकता। क्यों? उनकी वैल्यू खत्म होगी। वो पौधा 3 रुपए लीटर तेल दे रहा था और ये बेचना इन्होंने 90 रुपए किलो, 90 रुपए लीटर। तो कैसे उसकी बात चलेगी? उसके हाथ पैर कटवा देंगे, उसको मरवा देंगे। ऐसा कुछ होता है दोस्तों, आपको पता ही है सारा। तो मैं कह रहा हूं जब आपने 26 टोकन डाले और आपको 9 टोकन आए, 17 टोकन कहां गए? बर्न हुए ना। जब एक व्यक्ति से इतने हुए हैं तो जिसने 100 डाले 4 बार डाल दिए 100 हो गए, जिसने 2 बार डाले 50 डल गए। दोस्तों ऐसे टोकन बर्न होकर के प्रोसेस है इस टोकन का, ये डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करता है कि अगर टोकन 150 करोड़ है तो उसकी वैल्यू कम है, जब 100 करोड़ टोकन रह जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई घट गई, मार्केट में चीज कम होगी, ग्राहक उतना ही है। और जब 100 करोड़ के 50 करोड़ बच जाएंगे तब और वैल्यू बढ़ेगी, लाखों में आएगा तो और कीमत बढ़ेगी। दोस्तों ये टोकन 33% मैं एवरेज मानता हूं बर्न हो रहे हैं। 150 करोड़ टोकन का 6 महीने के अंदर मैं मान के चलता हूं, 6 महीने या 8 महीने मान लीजिए, वो टाइम का तो मैं बाउंड नहीं कर सकता। अगर ये बर्न होकर के आते हैं दोस्तों 6 महीने में 33%, तो 150 करोड़ का 50 करोड़ बर्न हो गया, 100 करोड़ मार्केट में रह जाएगा। 100 करोड़ का फिर 33% बर्न हुआ तो कितना हो गया दोस्तों? 66 करोड़ बच जाएगा। और 66 करोड़ का फिर नेक्स्ट छमाही में 33% बर्न हुआ तो दोस्तों 44 करोड़ रह जाएगा। और 44 करोड़ का फिर ऐसे करते करते ये टोकन ही लाखों में रह जाएंगे। पता लगेगा कि मनोज के खाते में तो 4 टोकन पड़े हैं और गोपाल के में 0.5 पड़े हैं। और इसी वजह से सप्लाई घटने के कारण इसकी वैल्यू इतनी होगी कि लोग कहते हैं डायनासोर है, डायनासोर सबको खा जाएगा। ऐसे ही खाएगा। बिटकॉइन तो 50 लाख 60 लाख पे गया, लोगों के टटियां लगी थी, दस्त लग गए थे दोस्तों उस टाइम पे, भागे फिर रहे थे, इतना महंगा हो गया, इतना वो हो गया। लेकिन दोस्तों ये कितने करोड़ पे और कितने अरब पे जाएगा, खुद हिसाब लगा लें इसका, मैं हिसाब नहीं दे सकता। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, पक्की पकाई खाने के अगर मान लो आप इच्छुक हैं, तो बहुत से लोग हैं जो पकी पकाई बेच रहे हैं, सुनते रहो उनकी, फिर उनकी सुनते रहो, चलते रहो, बहुत बढ़िया जिंदगी कटेगी। और दोस्तों मैं तो इतनी बात कहूंगा, टाइम भी काफी हो गया है, 9 कितना टाइम हो गया, 9:33 हो गया है, तो 2-4 मिनट में मैं अपनी बाइंड अप कर देता हूं बात को। दोस्तों हर चीज को समझो, हर चीज को समझो, हर चीज को कॉपी के ऊपर हिसाब लगा करके, कैलकुलेटर से हिसाब लगा करके तब चलो। दोस्तों मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पर्ल वाइन की जो आपके अंदर भ्रांति बांट दी गई है कि पर्ल वाइन खत्म है, दोस्तों उसको निकाल दो। पर्ल वाइन आपको इतना देगी जितना आपने सोचा हुआ है, जैसा आपके सीनियर्स ने बताया हुआ है। बाई चांस आप रास्ते से भटक गए, आप वापिस आइए, घर वापसी जरूरी है। आप घर में आइए वापस, अपने उस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और दोस्तों आप कमाएंगे। आपको ये भी कहने को सुनने को मिलेगा कि आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, दोस्तों उसको भी सुनिए। आपको लगे ब्लॉक हो जाएगी, आप अपने आप को कुछ और मानते हैं, तो दोस्तों उस बात को मान लीजिए। मुझे भी कहा गया था 3 दिन पहले, मैंने बताया आपको, छाती ठोक कर कहता हूं
किसी माँ ने ऐसी औलाद जब पैदा करी है ना, कर दे तो मेरी करके दिखाए ना, बताऊंगा फिर मैं क्या होता है, सिखा दूंगा 7 पीढ़ियां क्या करती हैं दोस्तों। दम चाहिए, दम। पंजाबी में एक गाना है दोस्तों, गैरां दे सिरां ते नहीं होंदियां लड़ाइयां, अपने भी डोलियां से जान चाहिए है। दूसरों के ऊपर जाके लड़ाइयां नहीं होती, अपनी भुजाओं में दम रखना पड़ेगा, अपने डोलों में जान करनी पड़ेगी दोस्तों। और एक बात और सुन लो, पर्ल वाइन और पीवीसी मेटा, इतना 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 जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जैसे ही अब ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाते हैं दोस्तों, डीपी मिलेगी नहीं। कह रहे थे ना डीपी बंद हो जाएगी, डीपी मिट्टी, डीपी खत्म, डीपी मिलेगी नहीं दोस्तों। डीपी को ऐसे लुको के रखोगे जैसे सोने को लोग के अंदर रखते हैं। और दोस्तों अपनी डीपी को वेस्ट ना करना। आपको कुछ लोग ये कहेंगे अपग्रेड ना करो, अपग्रेड मत करो। अरे तुम सब बातें तो बोल रहे हो भाई, ऐसा होगा वैसा होगा, अरे आपको इतना नहीं पता लगा कि रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी? कमाल हो गया यार, इतना नहीं पता लगा आपको? भाई वाह, भाई वाह। और मैं एक बात और कहूंगा लास्ट में, दोस्तों भिखारी मत बने, किसी के ऊपर आस करके ना बैठ जाए, हाय दे दे मुझे। दिवाली भर पूरी रात तुम आस करके बैठे रहे, सिस्टम जब देगा तो अपने आप देगा। अब भी आज 1 तारीख होगी, कल 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जब मर्जी देगा सिस्टम। भूखे मर रहे हैं क्या 2 दिन के ऊपर? और एक बात और बताऊं, मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज रजिस्ट्रेशन बंद हुए हैं ना, और आज कैलकुलेशन होगी कितनी आईडी टोटल है एक्टिव, कितना फंड बनता है, कौन कौन सी रैंक होती है। मेरा मानना है कम से कम 10 दिन का प्रोसेस है अब आपके पैसे आने में, आपका 200% आने में। कभी आप 3 और 4 तारीख के चक्कर में बैठे हो, मत बैठो किसी के चक्कर में। दोस्तों पर्ल वाइन है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में।